हाय स्टूडेंट्स। तो आज हमारे साथ सत्यम पांडे है। ही गॉट सेलेक्टेड एट फ्लोवेल। तो फ्लोवेल का सबसे लंबा इंटरव्यू प्रोसेस चला था आरबीएम कैट पे, एंड ही इज़ अ फ्रेशर एंड की सैलरी बहुत अच्छी लगी है। स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर फ्लोवेल हमेशा बहुत अच्छी सैलरी देता है। सो इस इंटरव्यू में क्या हुआ था, इनकी क्या प्रोफाइल है, और हमने पूरी लिस्ट बना रखी है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल ऑल्सो बी डिस्कस, ताकि आपको भी समझ आए कि फ्लोवेल जैसी बड़ी कंपनी में किस तरीके से आपको क्लियर करना है एंड कैसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन आपको। एंड इसको यहाँ रख देते हैं। अभी आपकी क्या प्रोफाइल है, थोड़ा सा उसका बताइए। सर आई एम अ बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो मैंने 2019 में मैंने बीटेक की हुई है। ठीक है। 19 से क्या कर रहे हैं आप? सर 19 से मेरा फैमिली बिजनेस है, तो उसमें मैं इंडल्ज था और साथ ही साथ मैं यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है। फैमिली बिजनेस में क्या काम करते थे आप? सर मेरा फैमिली बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर स्टेशनरी प्रोडक्ट की। ठीक है। बेसिकली बेसिकली पेपर रिलेटेड है। लाइक नोटबुक है, रजिस्टर्स हैं, सब फाइल्स हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर कानपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा। तो फिर उसके बाद एक अब फैमिली बिजनेस चल रहा था, 3-4 साल आपको हो गए थे, तो फिर ये कैसे डिसाइड किया कि अब मैं फाइनली फिर विद इन कोरोना जो पीरियड था उसमें काफ़ी मुझे लॉस हुआ, क्योंकि सब स्कूल वगैरह सब बंद हो गए थे। हाँ। तो काफ़ी हम लोगों ने जो रॉ मटेरियल है वो सब इंपोर्ट कर मतलब ले लिया था हमने। इंपोर्ट किया मतलब यहीं से लिया था, मेरे ले लिया था। बट उसका जो पेमेंट होती है सर, अगर हम तो लेते हैं उधार पे लेते हैं, वो सब स्टक हो गया था आपका। हाँ, वो सब स्टक हो गया तो काफ़ी लॉस हुआ था। तो है। मुझे ये समझ में आया, जैसे एक प्रोवर्ब है बहुत फेमस है कि कभी आपको अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। हाँ। तो मैंने सोचा कि एक अलग डिग्री भी कर रखी है आपने, बीटेक कर रखी है। हाँ। और सर हमेशा से मेरा डिज़ाइन में मेरा इंटरेस्ट रहता था, जैसे कार वार का है, कार का बाइक्स हैं, तो मुझे रहता था कि डिज़ाइन मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते थे। ठीक है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं प्रोडक्शन में या फिर और किसी डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो मेरी ग्रोथ उस लेवल पे नहीं होगी। ठीक है। तो मैंने और भी कई लोगों से मैंने बात की जो कई इंडस्ट्रीज में अच्छी कंपनी में कुछ अच्छी पोस्ट में, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप डिज़ाइनिंग पे जाइए। डिज़ाइनिंग पे इंडिया का इस समय फोकस मतलब आने वाला जो समय है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो मैंने उनकी बात मानते हुए फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया कि डिज़ाइनिंग के लिए इंडिया भर में कहीं पे कहाँ पे मेरे घर के आसपास बेस्ट कहाँ होगा। ओके। तो मैंने सर बीटेक की थी गाजियाबाद से, एनसीआर से। ओके। तो मुझे इस एनसीआर के बारे में पता था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने जब यहीं पे सर्च किया तो मुझे आरबीएम का टॉप पे मुझे दिखा। मैंने सर्च किया तो उसके बाद उस पर वीडियो भी पड़ी थी यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, देखा। ठीक है। और आपने यहाँ से ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स किया था? जी सर। वो कब खत्म हुआ था आपका, और कब आपने ज्वाइन कब किया था? मैंने सर नवंबर में ज्वाइन किया था। ठीक है। और अब जनवरी चल रहा है, अप्रॉक्स एंड ऑफ जनवरी। हाँ, एंड ऑफ जनवरी। तो 2-2.5 महीने लग गए आपको। ऑटोकैड भी किया था आपने? हाँ सर, ऑटोकैड भी किया था, सॉलिडवर्क्स भी किया। ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स। तो कितने इंटरव्यूज दिए थे? सर पहले इंटरव्यू था। अच्छा, फर्स्ट इंटरव्यू था ना। हाँ, वही, क्योंकि जिसका फ्लोवेल क्लियर हो गया तो बाकी भी क्लियर हो ही जाता है। तो इसमें वील डिस्कस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखना। एंड प्लीज सब्सक्राइब भी करो। मैं किसी वीडियो में नहीं बोलता सब्सक्राइब, बट बहुत सारे व्यूअर्स हमारे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। जॉब अपडेट्स जो आती है वो टाइम से निकल जाती है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज डू दैट। तो इसमें आपसे अच्छा बेसिक टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा था। हाँ सर, शुरुआत पहले कि उन्होंने अच्छा पर्सनल क्वेश्चंस में गैप, व्हाई डिड यू चूज डिजाइन अबाउट, ठीक है, जो मैंने आपसे ऑलरेडी पूछ लिया। तो गैप का कुछ बोला उन्होंने आपसे? सर गैप तो वैसे उन्होंने कुछ बोला नहीं वैसे। तो उन्होंने यही पूछा कि आप अचानक आप वहाँ से इसे बनाना चाहते हैं। ठीक है। फैमिली बिजनेस से आपका अगर चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में है तो अच्छा चल रहा होगा, तो आप सीधे वहाँ से उठ के यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं? जैसे मैंने सर आपको आंसर दिया वैसे मैंने वहाँ पे भी आंसर दिया था। ओके। और फिर GD&T में आपसे क्या लिखा आपने? फिट्स, लिमिट्स, क्लियरेंस, अलाउंस, रेफरेंस फ्रेम, ये सब कब पूछा था? सर यहीं पे पहले तो पहला राउंड तो सर ये हुआ था, मेरा टेस्ट हुए थे, 30 क्वेश्चन दिए हुए थे। 30 क्वेश्चंस का आरबीएम कैट पी टेस्ट हुआ। ठीक है। हाँ, उस दिन था नहीं मैं यहाँ पे। हाँ। तो सर उसके बाद यहीं पे मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था हम लोग का। ठीक है। जो बच्चे वहाँ पे, शायद मुझे ऐसा पता चला कि 18 मार्क्स पासिंग था। ठीक है। तो उसमें जो से पास हुए तो 30 में से 18 वाज पासिंग। हाँ। ठीक है। तो उनका इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें मेरा 2 बच्चे हम सेलेक्ट हुए थे। 2 लड़के सेलेक्ट हुए थे। ओके। और फिर इंटरव्यू में क्या पूछा था? इंटरव्यू में सर पहले तो ये सारे नॉर्मल क्वेश्चंस थे। उसके बाद GD&T से पूछा था काफ़ी क्वेश्चन।
ठीक है। तो और ये सॉन्ग भी लिखा हुआ है आपने, स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस, एसएन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये सब उस रिटन टेस्ट के क्वेश्चंस लिखे हैं आपने? यहीं पे जो आरबीएम में जो मेरा इंटरव्यू, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये एंगल प्रोजेक्शन एंड ये सब भी सारे उसी के ही हैं? यही सब पूछा था। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ एक बार कि इसमें एंगल प्रोजेक्शन कैसे पूछा था, एक्सप्लेनेशन एंड सिंबल्स, एक रफ डायग्राम भी बनवाया था आपसे। हाँ सर, उन्होंने रफ डायग्राम बनाया था, कहता है इन्होंने कहा था कि आपको क्या सेक्शन काटा हुआ था सर। ठीक तो है। एक शाफ्ट थी, हॉलो शाफ्ट थी, उसका सेक्शन काटा हुआ था। तो कह रहे ठीक कि है। आपको इससे सेक्शन से क्या समझ में आ रहा है कि क्या है फिगर? ओके। तो मैंने कहा सर हॉलो शाफ्ट लग रही है। तो उन्होंने कहा कि इसको अच्छा ठीक है, आप सेक्शन को प्रोजेक्ट करके दिखाओ। तो फिर मैंने उसको प्रोजेक्शन किया था उसमें। ओके। फिर टरबाइंस का, क्योंकि इनका काम भी टरबाइन से रिलेटेड है फ्लोवेल में, सर क्या? यहाँ पे टरबाइन का नहीं हुआ था। हाँ। टरबाइन का जब वहाँ बुलाया था, कंपनी में बुलाया था तब। अच्छा, टरबाइंस का एक्सप्लेनेशन, टाइप्स एंड एफिशिएंसी। हाँ। ठीक है। फिर मेजरिंग टूल्स में लीस्ट काउंट, ये तो पूछते ही हैं सब। और भी सही कई, मतलब उन्होंने पूछा कि आपने कौन कौन से मेजरिंग टूल यूज़ कर रखे हैं। ठीक है। उन्होंने सर मुझे हाँ। डिज़ाइन दिया था। हाँ। मतलब उन्होंने कुछ बनवाया नहीं मुझसे। ठीक है। उन्होंने मुझे डिज़ाइन दिया था, एक A3 शीट में Okay. डिज़ाइन बनी थी, उनकी कंपनी डिज़ाइन थी। उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि ये आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। ये डिज़ाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखना इसमें क्या चाहते है? थे कि आप पढ़ पा रहे हो ड्राइंग हाँ। की नहीं। हाँ। तो पहले तो मैंने सर कुछ देर तक मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन थी। हम्म। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ है इसमें। तो उन्होंने कहा अच्छा आप इसको शुरुआत कैसे करेंगे इसमें बनाने के लिए, अगर आपको हमें ठीक दिया है। जाए। तो मैंने उनको वो चीज़ बताई। फिर उसके बाद सर उन्होंने मुझसे GD&T के जो सिम्बल्स हैं, तो उस डिज़ाइन में कई सिम्बल्स बने हुए थे। कहते हैं आप क्या इसमें दिखा सकते हैं हाँ, कि कौन कौन से हैं? कौन से क्या है? तो उनको मैंने बताया। तो उन्होंने रेफरेंस फ्रेम वो बना हुआ था, तो उससे पूछा कि वो जो इसमें बॉक्स होता है। हाँ, हाँ। तो उस फ्रेम में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या पता चलता ठीक है। फिर MMC क्या होता है, LMC क्या होता है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन हाँ। लीस्ट में। हाँ, ठीक है। तो ये सब कुछ हाँ। पूछा। ओके। फिर उन्होंने कहा कि आप, फिर उन्होंने GD&T पे थोड़ा सा इंटरव्यू लिया कि आप बताइए यहाँ पे फिट्स क्या होते हैं, और तो मतलब मोस्टली GD&T वाज देयर मेन एम। मेन एम था GD&T। फिर ये क्या डिफरेंस बिटवीन कार्बन स्टील एंड माइन स्टील, ये भी कुछ क्वेश्चंस पूछे? कुछ मटेरियल से क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है। कॉलेज प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप रिलेटेड क्वेश्चंस, और थर्मोडायनेमिक्स में PMM1 एंड PMM2 का डिफरेंस। हाँ सर। तो मतलब आपके मैकेनिकल बैकग्राउंड से सारी चीजें पूछी, ड्राइंग्स का आपसे बनवाया। पर्सनल क्वेश्चंस क्या पूछे उनसे और कुछ? पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आप पहले गैप ऐप का ही सर पूछा पहले। अच्छा। जो हर जगह पूछा, वो हर राउंड में Okay. से पूछा। ओके। उसके बाद फिर उन्होंने ये पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, और कितने सिबलिंग्स है। है, वो क्या कर रहे हैं। तो 4-5 बार बुलाया था ना आपको? पहले हाँ, यहाँ सर। पे हुआ, फिर 2-4 बार आप कॉर्पोरेट हाँ, में भी गए, वहाँ पे फिर HR राउंड भी हुआ। जी, सर। ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए थे उन्होंने करने के लिए, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वो भी दिए थे। ओके। सो बेसिकली ये सारा काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस था जो आपने क्लियर करा, जिसमें ऑब्वियसली आरबीएम कैट पे दिया, फिर उसके बाद मल्टीपल राउंड्स थे, एंड देन यू फाइनली क्लियर्ड इट। यस सर। राइट। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यही है कि अब आपकी एंट्री हो गई है इस फील्ड में, सो स्टे हियर फॉर एटलीस्ट अ फ्यू इयर्स, और ग्रोथ करते जाओ, आगे अपग्रेड करते जाओ। ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।